Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in this video I will talk about the important subjects for the 7th सेम. सिंपली मैं इस वीडियो में बात करूँगा सिलेबस क्या होने वाला है 7th सेम CSIT का. ओके रिमेंबर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए कि 7th सेम विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो दिस विल बी योर फाइनल ईयर एंड इफ़ यू विल गेट एनी बैकलॉग और एनीथिंग देन आपको वही प्लेसमेंट वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है. यू मे नॉट अलाउ टू सीट एनी कैंपस प्लेसमेंट या अगर कोई कंपनी भी अदर से मीन्स एक्सटर्नली आप अप्लाई करने जाएंगे तो भी वही आप एलिजिबल नहीं रहेंगे मोस्ट ऑफ द कंपनी में. सो आई विल सजेस्ट टेक दिस सेमेस्टर वेरी वेरी सीरियसली. मैं पहले वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि जस्ट आप लोग का एग्ज़ाम खत्म हुआ था एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू. ओके बट अब आप लोग का वही न्यू सेम शुरू होने वाला है. ओके एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेज में क्या होता है कि फोर्थ ईयर में भाई कॉलेज जाना नहीं होता है. सो आप इसको हल्के में लीजिए क्योंकि पहले क्या होता था अगर आप कॉलेज जाते थे तो कुछ आपको बेसिक आइडिया मिल जाता था कि ये पढ़ना ये सिलेबस है. बट 7th सेम में स्टूडेंट थोड़ा केयरफुल नहीं होते. ओके आई नो आपको प्लेसमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना बट साथ साथ सेमेस्टर एग्जाम को भी ध्यान देना क्योंकि अगर सेमेस्टर एग्जाम में आप पास नहीं होइएगा देन यू हैव टू गिव स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्जाम. और भाई ये अगर आप पास हो गया तो आपका प्लेसमेंट कोई भी कंपनी में लग जाए यू विल बी नॉट एलिजिबल. ओके ये आप ध्यान रखिए क्योंकि वो ज्वाइनिंग देंगे ही नहीं जब तक आपको मार्कशीट 7th और 8th सेम का नहीं रहेगा. सो बी केयरफुल ऑन दीज ऑल थिंग्स आई नॉट टेल. सो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. सो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस 7th सेम में आप लोगों को कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं रहेगा. सो दिस इज अ गुड न्यूज़. ओके सो टोटल आपको 4 थ्योरी पेपर रहेगा. ओके एंड एक आपको प्रोजेक्ट करके रहेगा. मीन्स जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया गया उसमें ये प्रेजेंटेशन हो सकता है या कोई कॉलेज तो जस्ट डॉक्यूमेंटेशन मांग के आपको मार्क्स दे सकते हैं. रिमेंबर फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट को आप हल्के में लिया क्योंकि टोटल 6 क्रेडिट होता है एंड दैट विल डिसाइड योर कंप्लीट SGPA एंड फर्दर CGPA. सो बी केयरफुल इन दिस सेमेस्टर. सो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. रिमेंबर फ्रेंड, मैं इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट की बात करूँगा, इसमें से कोई 4 सब्जेक्ट आप लोगों को कॉलेज में पढ़ाई जाएगा. ओके सो पहला सब्जेक्ट आता है दैट इज़ द क्वांटम कंप्यूटिंग. ओके यह बहुत सारा सब्जेक्ट मैं आप कह सकते बहुत सारा कॉलेज ये क्वांटम कंप्यूटिंग को मीन्स रखते हैं. ओके एंड इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. सेकेंड सब्जेक्ट आता है दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जहाँ पर आपको बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है इसका. ओके एंड व्हाट आर द वेरियस आर्किटेक्चर एंड अदर थिंग्स आपको पढ़ना है. ओके जिसमें यूज ऑफ प्लेटफॉर्म इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, SaaS मीन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. दीज आर ऑल थिंग्स यू हैव टू नो. क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर या आप देख सकते हैं अदर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, आप ये ध्यान से देख लीजिएगा. ओके नेक्स्ट आपका DSP था, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड आई होप दैट दिस सब्जेक्ट विल नॉट टेक बाय एनी ऑफ द कॉलेज. अगर ये लिया जाता है भाई ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है एंड आई थिंक इसका भाई CSC में भी सॉरी EC में भी DSP पढ़ना है 6 सेम. सो मैंने बात किया था EC स्टूडेंट से. तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. सो आप लोग दुआ कीजिए भाई कि आपको नहीं मिले सब्जेक्ट. ओके नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द अदर दैट इज द मल्टी एजेंट सिस्टम. सो ये भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है. रिमेंबर जितना मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ इसमें से 4 सब्जेक्ट चूज करने का रहता है. सो दैट डिपेंड ऑन योर कॉलेज दैट विच कॉलेज चूज. नाउ दिस इज द सब्जेक्ट दैट मशीन लर्निंग. अब ये सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द कॉलेज वाले जरूर चूज करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड ऑल्सो रिलेटेड टू योर प्लेसमेंट टू. अगर आप मशीन लर्निंग अगर अच्छा से पढ़ें और कुछ अच्छा सा अगर आप प्रोजेक्ट बना लिए देन दिस विल बेसिकली बूस्ट योर CV. ओके मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा कि CV को किस तरह से बूस्ट करना है, किस तरह से CV बनाना नहीं बनाना. सो जस्ट वेट करें, आप कमेंट करें कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए. बट आई विल मेक वीडियो फर्दर. ओके इसमें आपको सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ना है, वेरियस इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में पढ़ना है. स्केलेबल मशीन लर्निंग क्या होता है, बेसिक ट्रेंड्स क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना. ठीक है नेक्स्ट आपका न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग. ये भी बहुत सारा कॉलेज में लिया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है फेमस सब्जेक्ट है. ओके डिटेल सिलेबस आप भाई मैं आपको PDF व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ आप डिटेल सिलेबस ले सकते हैं. नेक्स्ट है सॉफ्ट कंप्यूटिंग. ये जो सब्जेक्ट है थियोरिटिकल ज़्यादा है. ओके कुछ आपका इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहता है. सो कुछ कॉलेज में सच एज द AOT या और अदर कॉलेज में ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जाता है. ओके नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट बात करूँ तो एडॉक सेंसर नेटवर्क. यह भी बेसिकली आप कह सकते हैं कि EC से रिलेटेड सब्जेक्ट है बट आपको CSE में भी इसको पढ़ना है एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है दैट द इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग. या आप कह सकते हैं कि बेसिक लेवल में ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं रहता एंड आपको आप देख सकते हैं कुछ टर्म आपने पहले देखा होगा उससे रिलेटेड होता है. ओके सो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है साइबर सिक्योरिटी. तो कुछ सब्जेक्ट मीन्स कुछ कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया जाता है जहाँ पर हैकिंग से रिलेटेड एंड हैकिंग साइबर क्राइम बेसिक इथिकल हैकिंग. सो ये कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. ओके एंड कुछ आपका हो सकता है कि न्यूमेरिकल रहे. ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट द ऑपरेशनल रिसर्च. यह भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डिटेल में आप देख लीजिएगा. ओके
टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज द मल्टीमीडिया सिस्टम। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। मशीन लर्निंग, मल्टीमीडिया, सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, जो मैं जस्ट बताने वाला हूँ, ये सब सब्जेक्ट का मेरे पास नोट्स है। एंड ऑर्गेनाइजर भी है, सो ये मैं शेयर कर दूंगा। बिसाइड दैट्स अदर सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो वेट करना होगा। अगर आपके पास नोट्स है कहीं से, देन यू कैन ऑल्सो शेयर टू मी सो दैट आई कैन फॉरवर्ड टू ग्रुप। बट दीज आर द सब्जेक्ट जो मैंने बात किया हूँ, वो सब्जेक्ट का मुझे करंट मेरे पास नोट्स है, जस्ट मैं आपको शो भी करूँगा। ओके, मल्टीमीडिया सिस्टम यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका नोट्स भी मेरे पास है। ओके, एंड आई विल प्रोवाइड ऑल द बुक्स एंड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो जस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप, आई विल शेयर द लिंक देयर। ओके, इसमें आपको इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ये सब के बारे में पढ़ना, टाइप ऑफ टेक्स्ट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन क्या होता है, ये सब देखना है। ओके, नेक्स्ट फिलोसफिकल थॉट, यह भी कंप्लीट थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। ये भी रहे तो ठीक रहे। आप देख सकते हैं कि नायका, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मीन्स आप कहते हैं प्योर हिस्टोरिकल एंड फिलोसफी से रिलेटेड है। सो ये सब्जेक्ट भी बहुत लोग को चूज करते हैं, बट बहुत कम कॉलेजेस चूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यह भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करना है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है। एंड दिस विल बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज इट विल हेल्प टू मेक योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, सो ये आप सब्जेक्ट अगर आपका मीन्स कॉलेज में है, देन आपको ये अच्छे से ध्यान से देना है। अगेन फ्रेंड, मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है कोई बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे, बट स्टिल गिव सम टाइम टू योर सेमेस्टर एग्जाम टू। सो दीज आर द और थिंग और टेल। बिसाइड दैट्स, ये जो मैंने बात किया था प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट 2 करके जो है ये आपका कॉलेज द्वारा लिया जाएगा। ओके, एंड दे में आस्क योर करंट प्रोजेक्ट स्टेटस कितना है, कितना आपने बनाया, डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ सबमिट किया करना रहता है कुछ कुछ कॉलेज में। सो कुछ ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। सो ये कंप्लीट CSIT का सब्जेक्ट है। ओके, IT का भी आई थिंक सेम ही है, कुछ 1-2 सब्जेक्ट डिफरेंस आता है। सो ये सब मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो मैंने बताया वीडियो में। उसके अलावा कोई भी डाउट है आपका, फील फ्री टू आस्क योर कमेंट हियर, आई विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो फॉर 5th सेम। ओके, एंड 7th सेम में कुछ कौन इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल ध्यान रखना, उसके रिगार्डिंग में वीडियो जरूर अपलोड करूँगा। सो मेक श्योर टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अस, एंड इफ यू एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क योर कमेंट हियर, आई विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। होप इन्फॉर्मेटिव टू यू। टिल देन, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।